हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन जो कि आपका पीडीसी से पूछा गया था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है ए पीडी कंट्रोलर विद ट्रांसफर फंक्शन जीसी इज यूज टू स्टेबलाइज एन ओपन लूप अनस्टेबल प्रोसेस विद ट्रांसफर फंक्शन जीपी वेयर जीसी इज केसी इंटू tau d s plus 1 डिवाइडेड बाई tau d डिवाइडेड बाई 20 इंटू एस प्लस 1 एंड जी पी आपका क्या है 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस 1 इंटू 10s प्लस 1। नाउ टाइम इज इन मिनट्स फ्रॉम द नेसेसरी कंडीशन फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी। आपको बताना है फॉर द क्लोज लूप स्टेबिलिटी द मैक्सिमम फिजिबल वैल्यू ऑफ tau d इन मिनट्स। tau d की वैल्यू आपकी बतानी है फॉर द क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए इन मिनट्स राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे क्योंकि हमें बताना है किसके लिए, क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए। तो हम जानते हैं क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है इक्वेशन 1/g ओपन लूप इक्वल टू 0 और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अब जी ओपन लूप, जी ओपन में क्या है, जी सी एंड जी पी इक्वल टू 0 1 प्लस अब जी सी की वैल्यू जो दी हुई है वो हम लिख लेते हैं के सी इंटू टाउ डी एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई टाउ डी डिवाइडेड बाई 20 इंटू एस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन जी पी क्या है आपका एस माइनस 1 इंटू 10s प्लस 1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे से। तो ये जो एलसीएम वाला पार्ट लोगे तो ये जाके यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे जो है वो इधर जाके आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर का पार्ट 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ टाउ डी डिवाइडेड बाई 20 इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू 10s प्लस 1 प्लस के सी इंटू टाउ डी एस प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाउ डी इंटू एस प्लस 20, इसको लिख सकते हैं और ये जो नीचे का 20 होगा वो इधर भेज देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो एस माइनस 1 इंटू 10s प्लस 1 प्लस ये 20 इंटू के सी हो जाएगा 20 के सी इंटू टाउ डी एस प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और 20 को मैंने इधर भेज दिया तो वो 0 में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पूरे को ओपन करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टाउ डी इंटू एस स्क्वायर फिर माइनस का टाउ डी इंटू एस, ठीक है, फिर प्लस 20s माइनस का 20। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया 10s प्लस 1 प्लस 20 के सी यहाँ पे है आपका 20 के सी इंटू टाउ डी इंटू एस प्लस 20 के सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये हो जाएगा 10 इंटू टाउ डी इंटू एस क्यूब हो जाएगा। फिर अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का टाउ डी इंटू एस स्क्वायर, फिर अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 इंटू टाउ डी इंटू एस स्क्वायर, फिर माइनस का टाउ डी इंटू एस, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 200s स्क्वायर, फिर आपका ये प्लस 20s, फिर माइनस का 200s और माइनस का 20 प्लस ये आपका ये पार्ट जो है वो है 20 के सी इंटू टाउ डी इंटू एस प्लस 20 के सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो एस स्क्वायर वाला जो है उसको हम साथ रख लेते हैं, जो एस का कोफिशिएंट है वो हम साथ में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 टाउ डी एस क्यूब तो एक ही है। ठीक है, अब एस स्क्वायर और ये वाला देखो ये साथ रखेंगे तो एस स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस का ये आपका है टाउ डी एस 10 टाउ डी एस स्क्वायर
ये आपका माइनस का 10 टाउ डी, ठीक है। और ये आपका एक प्लस टाउ डी, ठीक है। ये हो गया एस का स्क्वायर का हो गया। अब एस का अगर आप देखोगे तो ये 20s और ये माइनस का 200s, मतलब माइनस का 180s हो जाएगा। और यहाँ पे ये अगर एस का देखो, ये माइनस TDS है, टाउ DS है, और ये प्लस KC 20 इंटू KC इंटू टाउ DS है। तो फिर प्लस यहाँ पे एस कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका 20s और माइनस का 200, मतलब कि माइनस का 180 और ये आपका माइनस का टाउ डी, ठीक है। और ये आपका प्लस का 20 KC इंटू टाउ डी। अब जो कॉफिशिएंट है वो आपका बच जाएगा 20 KC और ये आपका माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब जिसका कॉफिशिएंट जो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 टाउ डी एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 200 माइनस का 9 टाउ डी, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो फिर प्लस एस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 19 नहीं, लेकिन यहाँ पे KC है ना तो ये नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 KC इंटू टाउ डी माइनस का टाउ डी और माइनस का 180, ठीक है। प्लस 20 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा KC माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हम राउथ एरे से जानते हैं, क्योंकि हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, तो राउथ एरे हम लगा सकते हैं। तो राउथ एरे अगर हम लगाएंगे तो हम जानते हैं कि इसका कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं रो में। तो अगर ये पहला रो है आपका और ये दूसरा रो है, रो 1 रो 2, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 10 टाउ डी। इसका कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे आएगा तो 200 माइनस का 9 टाउ डी, और इसका कोफिशिएंट 20 KC इंटू टाउ डी माइनस का टाउ डी माइनस का 180, और ये लास्ट का आपका हो जाएगा 20 इंटू KC माइनस 1, ठीक है। अब फॉर द स्टेबिलिटी हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए जो यहाँ पे हमारा रो का जो ये एलिमेंट है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारा राउथ एरे का रूल है। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 9 टाउ डी जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डैट मीन्स 200 विल बी ग्रेटर देन 9 टाउ डी। तो 200 डिवाइडेड बाई 9 शुड बी ग्रेटर देन टाउ डी, डैट मीन्स, तो ये आपका अगर आप लिखोगे 200 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो ये हो जाएगा आपका टाउ डी इज़ लेस देन बेसिकली 22.22, ठीक है। तो आपसे ये पूछ क्या रहा था, देखो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि आप मैक्सिमम फिजिबल वैल्यू ऑफ टाउ डी बताओ इन मिनट्स राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, जिसके लिए क्लोज लूप स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये क्लोज लूप हमने पहले सॉल्व कर लिया, उसके लिए इसका मतलब टाउ डी की जो वैल्यू है वो 22.22 से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम फिजिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.2, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा IPC का, ठीक है, PDC का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।